Hey friends, I'm Sunny and I'm back with another video on Python series and today we're gonna learn how to take input in Python. Now हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक डेडिकेटेड आउटपुट आना चाहिए और उस आउटपुट आने के लिए हमको कोई उसमें इनपुट देना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं, हम इनपुट देते हैं कि वो कितने टाइम के लिए वॉश होगा। 15 मिनट्स का टाइमर सेट करना है, 20 मिनट्स का और 45 मिनट्स का, कितने टाइम के लिए सोक करना है, कितना ज़्यादा पाउडर हमें देना है उसको। और या फिर हम लोग किसी लैंग्वेज का यूज़ करके कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़र इनपुट देते हैं ताकि यूज़र अपना इनपुट दे और जो उस प्रोग्राम का प्रोसीजर होगा वो फॉलो करेगा और एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, राइट। अगर मैं सम ऑफ 2 नंबर्स देता हूं तो ये यूजर का चॉइस होना चाहिए कि वो किन 2 नंबर्स को सम करवाना चाहता है ना। उसके लिए एज ऑलवेज जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक नया हम लोग फाइल बनाते हैं। नाउ राइट क्लिक, गो टू द न्यू एंड क्लिक ऑन पाइथन फाइल। मैं यहाँ पे यूजर इनपुट दे देता हूँ, यूजर इनपुट एंड हिट ओके। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही फाइल क्रिएट होती है तो अगेन पाइथन में इनपुट लेना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और उसे हम आज देखेंगे। और ये इतना ज़्यादा टफ होता है कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इनपुट, यस, ओनली इनपुट। सो इट्स वेरी इजी टू टेक इनपुट इन पाइथन। जस्ट आपको इनपुट लिखना पड़ेगा, उसका पेरेंथेसिस एंड इनपुट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। नाउ इसके अंदर पे हम डबल कोट देते हैं। जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करा जाए देन वहां पे एक प्रॉम्प्ट हो, हम लोग क्या इनपुट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटर द नंबर, ओके, एंड दैट्स इट। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देन राइट क्लिक, रन यूजर इनपुट एंड सी इंटर द नंबर। मैं यहाँ पे 500 दे देता हूँ एंड हिट एंटर। प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट एंड ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ यू आर थिंकिंग कि हमने तो इसका यूज ही नहीं किया, जो भी इनपुट दिया, अरे उस पर कोई ऑपरेशन तो होना चाहिए था, राइट। बट फॉर दैट मैं उसके लिए आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। इन लास्ट प्रोग्राम मैंने वहां पे क्या बोला था, x इज इक्वल टू 4 + 4 एंड अगेन मैंने उसके पहले भी क्या लिया था, y इज इक्वल टू, ऐसा भी ले सकते हैं, एक स्ट्रिंग जिसके अंदर पे मैं अपना नाम लिखता हूं, आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई एक वेरिएबल है। नाउ डोंट वरी, वेरिएबल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उस पर हम डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन करेंगे और वो उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। बट फॉर नाउ जस्ट यहाँ पे आप इतना समझिए कि आपके पास वेरिएबल है, उसके अंदर पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और वो वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल के असाइंड मेमोरी पे जाके स्टोर होती है। उसी तरीके से जब हम लोग इनपुट करवाते हैं तो वो भी कहीं जाके मेमोरी में स्टोर होती है, बट हमें उसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। तो उसी तरीके से जब हम लोग 4 + 4 विच इज 8 x के अंदर पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, x को लेके y इज इक्वल टू सनी हम लोग y से एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे या फिर कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट x एंड सेम एज प्रिंट y। एंड जब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं देन लेट्स सी क्या आता है आउटपुट। एंटर द नंबर, मैंने यहाँ पे क्या नंबर दिया, 800 एंड उसके बाद क्या आता है 8 विच इज x की वैल्यू एंड सनी जो यहाँ पे y की वैल्यू है। नाउ मैंने हमेशा से कहा है कि हमेशा स्क्रिप्ट जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, वहां पे क्या आया, इनपुट एंटर द नंबर जो कि हमें दिख रहा है, एंटर द नंबर। देन वहां पे हमने इनपुट किया, क्या इनपुट किया, 800, एग्जीक्यूट हो गया वो लाइन। नाउ वहां पे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं जो कि ब्लैंक है, उसके नेक्स्ट लाइन पे आते हैं जहां पे हमने दिया x इज इक्वल टू 4 + 4। एक कैलकुलेशन हुआ जो इसके बाद वो x पे असाइन हो गया। नाउ असाइनिंग वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ है कि हम एक्सप्रेशंस भी पढ़ते थे अपने स्कूलिंग में और मैथमेटिक्स में, जहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 4 + 4, x इज इक्वल टू 2x + y एंड सो ऑन, इस तरीके के इक्वेशंस देखते थे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि x की वैल्यू यहाँ पे 8 है, y की वैल्यू यहाँ पे सनी है। नाउ x यहाँ पे हमने पुट किया एंड प्रिंट करवाया y को, तो उसी सीक्वेंस में x पहले प्रिंट हुआ एंड देन y प्रिंट हुआ। नाउ मुझे अगर इस इनपुट की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली उसे भी मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूं। नाउ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं u इनपुट नाम का एंड उसके अंदर पे
वैल्यू स्टोर करवा देता हूं जो भी यूजर इनपुट देगा। नाउ हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमने एक्सेस किया x को एंड y को, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, प्रिंट एंड सिंपल यू इनपुट, एंड यहाँ पे जो भी हम इनपुट देना चाहते हैं वो इनपुट हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देन अगेन एंटर द नंबर, हम यहाँ पे 550 दे देते हैं एंड लुक एग्जीक्यूट एवरी लाइन बाय योर ओन। ना यहाँ पे यू इनपुट के अंदर पे जो हमने दिया एंटर द नंबर विच इज 500 वो स्टोर हुआ, तो यू इनपुट के पास कितना था, वैल्यू 550। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। x की पास कितनी वैल्यू थी, 8, तो वहां पे प्रिंट आया 8, एंड देन यहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट आया y विच इज सनी, एंड यहाँ पे प्रिंट का इनपुट आया विच इज 550 जो हमने इनपुट लिया था यूजर से। नाउ अगेन मैं यहाँ पे अपना कलर दे सकता हूँ, अपना फेवरेट हॉबी दे सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ फेव हॉबी, एंड यहाँ पे मैं अपना इनपुट करवाता हूँ यूजर से कि यूजर्स कुछ भी दे सकते हैं अपनी हॉबी क्या है आपकी फेवरेट। सो एंटर योर हॉबी, ओके। उसके पहले आप क्या दे सकते हैं, योर नेम, ओके। एंड देन उसके बाद हम लोग अगेन इनपुट लेते हैं, इनपुट, एंड यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, एंटर योर नेम, एंड यहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं उसका नाम, एंड देन सेकेंड लाइन पे हम कौन सा ले रहे हैं, उसकी हॉबी क्या है, प्रिंट करवा लेते हैं। देन प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पे हम लोग क्या डालते हैं, योर नेम एंड कॉमा, दैट मीन्स कि हमारे पास एक और वैल्यू है विच इज फेवरेट हॉबी, ओके। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं एंड इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, देन सी क्या आता है हमारे पास इनपुट। नाउ यहाँ पे एंटर नंबर आया जो कि 550 हम दे देते हैं अगेन, एंड एंटर योर नेम, लुक एट हियर, एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ अपना, सनी, ओके। एंटर योर हॉबी, सो आई कैन से कोडिंग, सो सनी कोडिंग। अब यहाँ पे ये पूरा फुलफिल नहीं लग रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं और किस तरीके से इसे एनहेंस कर सकता हूँ, देन सी, मुझे ऊपर के कुछ जो फ्यू लाइंस हैं उनका कुछ काम नहीं है, सो मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मुझे इनपुट देना पड़े और वो सारी चीज़ें प्रिंट हो। देन याद है ना किस तरीके से करते हैं, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, और वो कमेंट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद उन लाइंस को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ना मुझे इस आउटपुट को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जस्ट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के ऊपर पे आता है ना। उसे हम कैसे देखते हैं, आइए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर नेम इज, एंड यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, एंड प्लस साइन जो होता है वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करता है। सो मेरा नाम जो है वो भी एक स्ट्रिंग है, सो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, और वो किसके अंदर पे स्टोर्ड है, योर नेम के अंदर पे हो, सो मैं उसे दे देता हूँ, एंड अगेन मैं प्लस करता हूँ, एंड देन वहाँ पे क्या देता हूँ मैं, माई नेम इज दिस, एंड योर हॉबी इज, योर हॉबी इज। अब हॉबी को मैंने किस में स्टोर करवाया था, एग्जैक्टली किस में, फेवरेट हॉबी नाम के एक वेरिएबल में। सो जब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मैं इसे रन करता हूँ, एंड एंटर नेम, सो आई एम जस्ट एंटरिंग माई नेम सनी, एंटर योर हॉबी, देन अगेन कोडिंग। सो लुक एट दिस, योर नेम इज सनी एंड योर हॉबी इज कोडिंग। दिस लाइन लुक्स मोर इंटरेक्टिव देन अबव लाइन। आपका टास्क रहेगा आज के लेसन में, विच इज आप यूजर इनपुट लेंगे, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम एंड आपका कॉलेज नेम, एंड उसे आप प्रिंट करवाएंगे। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड अगेन मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स वगैरह भी डालूंगा। सो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड बाय बाय।